नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके चर्चे हर तरफ हैं। बैटल ऑफ गलवान। जी हाँ, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक राष्ट्रीय घटना। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके असर और इसमें क्या दिखाया गया है उस पर कुछ रोशनी डालती है। तो आज हम इसी जानकारी के जरिए मतलब थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे ये सिनेमाई दहाड़ क्यों माना जा रहा है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरे देश को आप कह सकती हैं हिला दिया था। जून 2020, लद्दाख की वो बर्फीली ऊंचाइयां, गलवान घाटी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। हाँ बिल्कुल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों का वो अदम्य साहस। जानकारी ये बताती है कि बिना हथियारों के, सिर्फ हिम्मत और हौसले के बल पर हमारे वीरों ने सामना किया। जी, ये बहुत बड़ी बात थी। 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी वो गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। और अब पहली बार है जब किसी हिंदी फिल्म ने उस रात को पर्दे पर उतारा है। सही कहा। और इस मुश्किल कहानी को पर्दे पर लाने का जिम्मा उठाया है सलमान खान ने। हाँ, सलमान खान। और जो बातें सामने आ रही हैं वो इशारा करती हैं कि ये उनके करियर का शायद सबसे अहम और अलग रोल है। कोई चार्मिंग हीरो वाला अंदाज नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सैनिक का हाँ, देश के लिए लड़ने वाला एक सैनिक। उनकी आंखों में वो गंभीरता, आवाज का भारीपन। कहा जा रहा है कि ये सब उस किरदार के जरिए गलवान की वो ठंडक और अपने साथियों की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल। और शायद इसी एहसास को मतलब और ज्यादा असरदार बनाने के लिए फिल्म के एक्शन पर जबरदस्त मेहनत की गई है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। अच्छा। हाँ, ये बॉलीवुड के टिपिकल एक्शन जैसा नहीं है। वर्णन मिलता है कि ये लड़ाई असली है, हाथों हाथ वाली और बेहद क्रूर दिखाई गई है, जो देखने वालों को बिल्कुल जकड़ लेती है। हाँ, क्रूर। जी। और वो बर्फीला माहौल, टिमटिमाती हुई लाइटें, बर्फ पर जूतों की आवाजें, इन सब चीजों से उस रात का यथार्थवादी माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई है, ऐसा जिक्र है। हाँ, माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है ऐसी फिल्मों में। बिल्कुल। और साथ ही पार्श्व संगीत को भी रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया जा रहा है। हाँ, और एक्शन के साथ साथ जो भावनात्मक गहराई है वो भी काफी असरदार बताई जा रही है। जी। जानकारी में उन खामोश लम्हों का जिक्र है, घर लिखे जा रहे खतों का, टकराव से ठीक पहले सैनिकों के बीच वो हल्के फुल्के पल, हंसी मजाक। हाँ, वो मानवीय पहलू। बिल्कुल, ये चीजें किरदारों से जुड़ाव महसूस कराती हैं। और क्लाइमैक्स तक आते आते माहौल इतना जज्बाती हो जाता है कि सुनने में आया थिएटर में शायद ही कोई आंख सूखी बची। अच्छा। लोग अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मतलब इसे एक सिनेमा हॉल कम और एक युद्ध स्मारक जैसा ज्यादा महसूस किया गया। ये तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया वाकई कमाल की बताई जा रही है। हाँ। देर रात 3 बजे के शो तक हाउसफुल जा रहे हैं। अरे वाह। 3 बजे रात को भी। जी हाँ। और सोशल मीडिया पर तो बस यही गूंज है, इसे थिएटर में जाकर जरूर देखें। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे अब तक की सबसे बड़ी भारतीय युद्ध फिल्म तक कह रही हैं। सबसे बड़ी भारतीय युद्ध फिल्म? हाँ, मतलब इसे सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर या हिट फिल्म नहीं, बल्कि शहीदों को एक श्रद्धांजलि, उनकी वीरता की याद दिलाने वाली कहानी के तौर पर देखा जा रहा है। ये महज मनोरंजन नहीं, एक भावनात्मक अनुभव बन गया लगता है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो जो मुख्य चीजें उभर कर आती हैं वो ये है, फिल्म का मकसद एक्शन और भावना दोनों में सच्चाई के करीब रहना है। जी। मुख्य अभिनेता के लिए ये एक बिल्कुल अलग तरह की भूमिका है। और सबसे बड़ी बात, इसने दर्शकों के साथ एक जबरदस्त भावनात्मक रिश्ता कायम किया है। हाँ, एक जुड़ाव। हाँ, जिसे कुछ लोग लगभग एक आंदोलन जैसा बता रहे हैं। जैसा कि एक सूत्र कहता है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक अनुभव है, एक आंदोलन, एक श्रद्धांजलि, एक दहाड़ है। और ये सारी बातें, ये प्रतिक्रियाएं सोचने पे मजबूर करती हैं ना? हाँ बिल्कुल। कि सिनेमा सिर्फ कहानियां कहने या ऐतिहासिक घटनाओं को मतलब दर्शाने का जरिया भर नहीं है। ये किस हद तक हमारी राष्ट्रीय भावना, हमारी सामूहिक याददाश्त को गढ़ने और उसे एक दिशा देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है।